क्या 18 घंटे बाद जंतर मंतर आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी केंद्र सरकार? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। क्या रात में ही जंतर मंतर खाली करा दिया जाएगा? हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी घर जाएं। इसके लिए सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से मिल रही है, उनकी डिमांड सुन रही है और मान भी रही है। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीटिंग हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। सीजेपी की पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग है कि नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले 21 छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और तीसरी डिमांड है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं। इसके अलावा सीजेपी की तरफ से परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 5 सुझाव भी दिए गए। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा सभी मांगों को करीब करीब मान लिया है, लेकिन सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign और he needs to be sacked। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। पेपर लीक मामले में सरकार लगातार एक्टिव है। पेपर लीक पर संशोधित बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। नए बिल में सजा का प्रावधान और सख्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार संवाद भी कर रही है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने करीब 2 घंटे तक सीजेपी नेताओं की मांग सुनी। ज्यादातर मुद्दों पर सरकार सहमत है। जिन डिमांड पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, उसको लेकर सरकार के मंत्री और सीजेपी नेता शनिवार को एक बार फिर मीटिंग करेंगे। आज आंदोलनकारी हकों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः और 5 सुधार के परीक्षा में सुझाव गए। हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। केंद्र सरकार से बातचीत के बाद जब सीजेपी नेता जंतर मंतर पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों के सामने साफ कर दिया कि अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएगी तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है?
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। जंतर मंतर पर बैठे सीजेपी के नेता उन पुलिस कर्मियों पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं जिन पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आरोप है। इसके लिए सीजेपी की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी है। सीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन में शामिल लोगों से अपील की है कि जिनके पास ऐसे पुलिस कर्मियों के वीडियो और पिक्चर हैं, उन्हें इस वेबसाइट पर अपलोड करें जिससे उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सके। हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छांटेगा, आइडेंटिफाई करेगा। एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। दिल्ली पुलिस भी लगातार जंतर मंतर के हालात कंट्रोल करने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने लगातार 3 दिन से रात में हो रही हिंसा पर रोक लगा दी है। संसद मार्ग पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस के जवान मार्च कर रहे हैं। बैरिकेडिंग का लेयर भी बढ़ा दिया गया है। तीसरी लेयर में 8 फीट ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है जिससे उपद्रवियों को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी सुरक्षित रहें। बीती रात जंतर मंतर पर किसी भी तरह का टकराव नहीं हुआ। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी रात भर जमा रहे। सबसे पहले वॉलंटियर्स ने स्पॉट पर घेराबंदी कर संदिग्धों की एंट्री को रोकने की कोशिश की और उसके आगे दिल्ली पुलिस खड़ी थी। कड़ी सुरक्षा, हर संदिग्ध एंट्री पर नजर। धरने पर बैठे लोगों को सुरक्षा देने को लेकर पुलिस रात भर चौकन्नी रही, जिसके चलते सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से बीता। जंतर मंतर, धरना स्थल और आसपास के इलाके की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने प्लानिंग के तहत तय की है। दिल्ली पुलिस का सबसे पहला मकसद है आंदोलन में किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, कोई भी संदिग्ध एंट्री ना कर पाए और भीड़ को उकसाया ना जा सके। दूसरे नंबर पर मौजूद लोगों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग धरना स्थल पर हैं, वो किसी भी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को हिंसक होने से रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देश विरोधी ताकतें यूटिलाइज करना चाहती हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने 480 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को बंद कर दिया है जो गलत और झूठी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों की भीड़ को गुमराह कर हिंसा और उपद्रव फैलाना चाह रहे थे। दिल्ली में एक बार फिर सुरक्षा के मद्देनजर 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पहले से बंद थे। बाद में डीएमआरसी ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया। जनपद मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह अखबार से ढक दिया गया है। सीजेपी द्वारा 24 जुलाई यानी आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है। इसी के चलते राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का पहरा और कड़ा कर दिया गया है। आज फिर से 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। इस समय हम जनपद मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर ये लिखा गया है कि सिक्योरिटी कारणों के कारण इस समय मेट्रो स्टेशन बंद है, यानी आज सुबह 7:30 बजे से, और ये नहीं बताया गया है कि कब तक, लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, जिसमें से जनपद मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, बाराखंबा मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन शामिल है। जंतर मंतर को जाने वाले और सेंट्रल दिल्ली को जोड़ने वाले ये वो प्रमुख 17 मेट्रो स्टेशन हैं जिनके माध्यम से लोग सेंट्रल दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए डीएमआरसी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि आज सुबह 7:30 बजे से ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और इसीलिए मेट्रो के शटर डाउन है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मेट्रो स्टेशन के बाहर ही राइट कंट्रोल व्हीकल और वाटर कैनन की मशीनें लगा दी गई हैं। एक मेट्रो स्टेशन, जनपद मेट्रो स्टेशन को पूरी तरीके से अखबार से ढक दिया गया है।